ब्रह्मोस और अग्नि तो अभी झांकी है, क्योंकि K6 की पूरी पिक्चर बाकी है। जी हाँ, इस समय भारत के दुश्मन देशों में, खासकर कि पाकिस्तान में तो यही कहा जा रहा है और इसके पीछे कारण है, और उस कारण को आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। जी हाँ, पूरी इंडियन मीडिया में यही खबर छाई हुई है कि भारत किसी भी पल, किसी भी वक्त K6 SLBM का टेस्ट करने जा रहा है, और ये अपने आप में अकेली दुनिया की ऐसी मिसाइल होगी जो हाइपरसोनिक भी होगी और साथ ही SLBM यानी कि सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकेगी। और यकीन मानिए, इस धरती पर जितनी भी प्रकार की मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद हैं, सब कुछ DRDO ने इस K6 के अंदर डाल दिया है। कैसे? दरअसल ये जो K6 मिसाइल है ना, ये आम मिसाइल नहीं है, इसके अंदर है MIRV कैपेबिलिटी, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। एक लाइन में इसका अर्थ समझाऊं तो मतलब मिसाइल एक, लेकिन दुश्मन के चारों दिशाओं में अलग अलग जगह हमले। जी हाँ, इस एक मिसाइल के अंदर आप 5 से लेकर 10 परमाणु बम लगा सकते हैं, और वो परमाणु बम आप अलग अलग दिशाओं में भेज सकते हैं, दुश्मन के अलग अलग शहरों में, बल्कि ये कहिए कि अलग अलग देशों पर भी गिरा सकते हैं। इसे कहा जाता है MIRV कैपेबिलिटी। नहीं, ये दुनिया की फास्टेस्ट SLBM भी होगी। जी हाँ, दरअसल इसके अंदर जो वारहेड होगा वो हाइपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन पर गिरेगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि जो भारतीय मीडिया चला रही है कि एक हाइपरसोनिक SLBM होगी, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। हाँ, K6 एक हाइपरसोनिक रफ्तार पर चलने वाली मिसाइल जरूर होगी, लेकिन आप इसे हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कह सकते। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि एक मिसाइल को हाइपरसोनिक तभी कहा जा सकता है जब वो 5 मैक से ज्यादा की रफ्तार पर तो उड़े ही, साथ ही उस रफ्तार पर ग्लाइड भी करे, यानी कि अपना रास्ता भी बदल सके और फुल कंट्रोल में हो। वहीं K6 की बात करें तो ये हाइपरसोनिक रफ्तार पर जरूर चलेगी, 5 मैक से ऊपर जाएगी, लेकिन जब ये अपने उस फेस में होंगी, इसके वारहेड उस रफ्तार से दुश्मन पर गिर रहे होंगे, तो ये ग्लाइड नहीं कर सकते, अपना रास्ता नहीं बदल सकते, और ना ही आपका इन पर कंट्रोल होगा। एक बार छोड़ दिया तो सीधा वहीं जाकर रुकेंगे। इसीलिए K6 को एक हाइपरसोनिक मिसाइल कहना गलत होगा, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास अग्नि 3 है, 4 है, 5 है, K15 है, K5 है। ये सारे के सारे मिसाइलों के जो वॉरहेड हैं, जब दुश्मन पर गिरते हैं, जिसे टर्मिनल फेस कहा जाता है, उस दौरान हाइपरसोनिक रफ्तार से ऊपर होते हैं। खैर, इससे आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी ये मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन पर अटैक करेगी। इसके अलावा रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 8000 किलोमीटर प्लस होगी, यानी कि भारत की जितनी भी मिसाइलें इस समय हैं उन सब में ये सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज की मिसाइल होगी। और अर्थ इसका ये समझिए कि भारत पूरा यूरोप छोड़िए, ब्रिटेन, अमेरिका तक के कुछ इलाकों पर हमला करने में सक्षम हो जाएगा। इसके अलावा पूरा जापान, आधे से ज्यादा पैसिफिक सी, हर जगह भारत का पूरी तरीके से दबदबा कायम कर देगी ये K6 SLBM। लेकिन 8000 किलोमीटर की मिसाइल को आप 8000 मत मानिए, इसे अनलिमिटेड मानिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मिसाइल पनडुब्बी से छोड़ी जाती है। अगर भारत का कोई दुश्मन देश है जो 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर छुपा है, मान लीजिए 9000 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में भारत की पनडुब्बी 1000 किलोमीटर का सफ़र करेगी और फिर वहाँ से इस मिसाइल को फायर कर देगी। इसीलिए SLBM यानी कि जो सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें होती हैं, उसमें रेंज इतनी मैटर नहीं करती, बल्कि मिसाइल की कैपेबिलिटीज मैटर करती हैं। और K6 में ये मानकर चलिए कि जितनी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी, जितनी भी प्रकार की खासियतें एक मिसाइल में हो सकती हैं, सब कुछ भारत इसमें डाल चुका है और ये बनकर पूरी तरीके से रेडी है, और कभी भी किसी भी पल इसका टेस्ट किया जा सकता है। इसीलिए आप लोग अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप अपनी इन्हीं आंखों से भारत के पूरे इतिहास की सबसे ताकतवर मिसाइल को आसमान की ऊंचाइयों में जाते देखोगे और उसका टेस्ट सफल होते देखोगे, और उसकी प्रॉपर वीडियो हिंदी नॉलेज शो पर यहीं आपको मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।